हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बिहार एसआई के लिए इतिहास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। इसके पहले प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं, तो जिनको भी प्राचीन इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है वो अब पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास, इसका पहला चैप्टर है गुलाम वंश। इसका पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। जिलीला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था बलबन के लिए। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? गजनवी का। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौजे शमसी का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इत्तादारी प्रथा प्रारंभ की थी इल्तुतमिश द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा है मस्जिद। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने थे? चांदी और तांबा के। अपने सद्गुण के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। वो प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था बलबन। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एंग्लो की नीति अपनाई, तो बलबन ने। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द कहे थे जियाउद्दीन बर्नी ने। दिल्ली के सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया, बलबन। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा, बलबन ने। तुगरिल खां ने के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, बलबन के। लोदी वंश की स्थापना की थी बहलो लोदी ने। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज किस विभाग था? सैन्य विभाग का। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो पैदा हुए थे कासगंज, जो कि पटियाली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया अली मर्दान खां को। दिल्ली के जिस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था, बलबन ने। तुर्गाने चहलगामी को समाप्त किया था, बलबन ने। वह स्थान जिनका पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिदराबाद कर दिया गया, चित्तौड़ को। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। चंगेज खां का समकालीन था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने।
सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। दूसरा चैप्टर है खिलजी वंश। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। इसे खरीदा था नुसरत खान ने। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय। दिल्ली के जिस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा बना था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया अलाई दरवाजा में। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते मृत्यु हो गई थी कौन था? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। खलीफा की शक्ति का विरोध किया अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिस काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे किसने? A.L. श्रीवास्तव ने। तीसरा चैप्टर है तुगलक वंश। तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी शम्स सिराज अफीफ द्वारा। अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के जिस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रिहला प्रकाश डालती है मोहम्मद तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था मोहम्मद तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति थी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? दलाइल ए फिरोज शाही। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार-उल सफा था एक खैराती अस्पताल। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया फिरोज तुगलक ने। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट चैप्टर है सैयद वंश। तारीखे मुबारक शाही का लेखक यहीदी सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो सैयद के। तारीखे मुबारक शाही का लेखक यहीदी सरहिंदी किसके शासनकाल में था? सैयद। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। 5वां चैप्टर है लोधी वंश।
लोदी वंश की स्थापना की बेलो लोदी ने। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है विविध सल्तनत कालीन। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। दीवाने इंसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। तराइन के द्वितीय युद्ध में किस भारतीय शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया 1026 ईसा पूर्व में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया मोहम्मद गौरी को। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया सुल्तान महमूद गजनवी ने। अब है बहमनी राजवंश। बहमनी राजवंश का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी हरिहर एवं बुक्का द्वारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के। विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? सैनिकों को अनुदान। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप स्थापना की नागलपुर उपनगर की। निगोलो कोटी नामक इटावली यात्री भारत आया था देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? चिश्ती के। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोहम्मदुद्दीन चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठ संबंधित है इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था इब्नुल अरबी। अनहलक का क्या अर्थ होता है? अनहलक का क्या अर्थ होता है? मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। दक्षिण भारत में शैव संतों को कहा जाता था नैनार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मतेंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे तो कबीर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विशंभर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। वारकारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से। जिस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं तुकाराम। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया रामानंद। शेख बहाउद्दीन जकारिया थे
सोहरावर्दी संप्रदाय के सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। रामानुजाचार्य संबंधित हैं विशिष्टाद्वैत। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गुरु अंगद देव ने। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी लिखी आनंदपुर साहिब में। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। हनूज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया द्वारा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किया गया है दशम ग्रंथ पुस्तक में। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। तबकाते अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद द्वारा। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार को वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। शेर खान। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मुहस्सरबीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुलगमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था राणा सांगा। बाबर नामा की रचना किस भाषा में की गई थी तो तुर्की भाषा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।